वाईसीटी की बुक से, किसकी वाईसीटी की बुक से इतिहास, हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, एशियन हिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहा हूँ। पाषाण काल, स्टोन एज, इनमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ताम्र पाषाण। ताम्र पाषाण 3 कालों के अंतर्गत। रेलवे के PYQ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 1957-58। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरापाषाणिक आवासीय प्रस्थल है जहाँ पर पाषाणकालीन शिला चित्रकारी पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्राक पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा नागेश्वर। ये RRB NTPC स्टेज सेकंड शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रोपड़। हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा स्टेएटाइट, जिसे हिंदी में कहते हैं सेल खड़ी। सेल खड़ी। धौलावीरा डैश डैश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। ठीक है। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक विशाल था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रावी। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स थे। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सिंध। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह सिंध पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में M.G. मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृत कहते हैं, के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि
यह मनके सीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा हड़प्पा को खोजा गया। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हड़प्पा में पाई गई। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। यह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा। इस मूर्ति को नटराज के आदि स्वरूप का घोतक माना गया। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा उरुक। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा धौलावीरा। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा या सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य धौलावीरा, लोथल और रंगपुर और सुरकोटदा गुजरात में है। आलमगीर बाग उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में है और दैमाबाद कहाँ महाराष्ट्र। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का हिस्सा लिया या जिम्मा लिया? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। रोपड़ कहाँ स्थित है? रोपड़ स्थित है पंजाब में। रोपड़ पंजाब में स्थित है, ये भी याद रखना। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा आर.डी. बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता डैश डैश वर्ष पुरानी और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 3000 ईसा। डैश डैश का विकास 5000 BC ईस्वी मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की और गंगा घाटी के पूरे तल हटी क्षेत्र में हुआ। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलछटी क्षेत्र में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश डैश अस्तित्व में आई थी। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ईंट के बने भवन थे। क्या थे? ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे तथा विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात 4:1 रेशियो में थी। 4:1 रेशियो में थे, 4:1 में थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है जिसमें 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता के लोग डैश डैश बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कांस्य। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आजमगढ़। कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं, जबकि आजमगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ डैश डैश में मुर्दों का टीला है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी, सिंधी में है। सिंधी भाषा में है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णु की पूजा नहीं करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश डैश की पूजा करते थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक, कैसी है? एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस तरह से लिखी जाती, इधर से स्टार्ट इधर से क्लोज होती थी। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1980 में शुरू किया था। ये आरआरबी एनटीपीसी से स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है, 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार एवं बेलनाकार थीं। इन मोहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मांडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के बाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है, जबकि बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए तथा चौहदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई। यह नागेश्वर से संग से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त। वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डैश डैश के नाम से जान जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, मंडल। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, उपनिषद। बृहदारण्य पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। इसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है और सत्य में हो जाते कहाँ से? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। हिंदू धर्म में डैश डैश देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सोम। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? कौन सी है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, वैशेषिक। क्या है? वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही हैं। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ, बुक ऑफ रिचुअल्स के रूप में जाना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में से है, जबकि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। यजुर्वेद डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, यज्ञ के अनुष्ठानों। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की
85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं। कठ और कपिस्टल शुल्क यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं करणव माहदनी है। जब भी वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या कार्य था? वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का क्या कार्य था, बताइए भाई। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संघहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष या खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ, 7 आर्ण्यक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सत्य। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पिटक। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन सभी वेदों के ब्राह्मण आर्ण्यक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, आर्ण्यक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेदों हिंदू धर्म में के समान ही महत्व। पिटक 3 है। पिटक 3 है। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अंकलन है और अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रह्मा को माना जाए। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता का देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु के सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में ऐतरेय उपनिषद डैश डैश के ऐतरेय आर्डर की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है। इसमें सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद को माना जाता है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आर्डर की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 128 सूक्त एवं लगभग 1600 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है। इसमें 1600 ऋचाओं के डैश डैश सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1028। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से कौन सा 4 वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद का संग्रह है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 1028 सूक्तों का संग्रह है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन के जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 4। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यजुर्वेद। चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। उपनिषद शब्द में उपशब्द क्या दर्शाता है? उपशब्द निकटता दर्शाता है। क्या निकटता दर्शाता है? ऋग्वेद के स्रोतों को डैश डैश के रूप में भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सूक्त के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सामवेद। सबसे पुराना वेद डैश डैश है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऐसे डैश डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक बलशिल्य भजन शामिल हैं। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा 1028।
ऋग्वेद में डैश डैश मंत्र हैं 1028। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? क्या है बताइए। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र के उद्धृत एक मंत्र है? मुंडकोपनिषद धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, युद्ध कौशल से है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सामवेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वाधिक साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद डैश डैश है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। जैन धर्म जैनिज्म 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नसिया मंदिर डैश डैश को समर्पित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भगवान ऋषभदेव। 19वीं शताब्दी में निर्मित सोनी जी की नसिया मंदिर अजमेर शहर में स्थित एक जैन मंदिर है। इसे जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण महावीर के बड़े भाई राजा नंदीवर्धन ने करवाया था। यह मंदिर एक तालाब के मध्य में बना है तथा इसमें मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। जैन धर्म में तीर्थंकर को धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में माना जाता है जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कुशीनगर। कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित स्थान नहीं है। यहाँ बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों ने यहाँ बुद्ध के अवशेषों पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। यह नगर बौद्ध धर्म में विशेष ध्यान रखता है तथा यहाँ कनिष्क ने विहारों एवं चैत्यों का निर्माण करवाया था। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे डैश डैश के रूप में जाना जाता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, निर्माण। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, निर्माण। जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे निर्माण मृत्यु के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे तथा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, सूत्रक्रांतांग सूत्र। जैन साहित्य को आगम निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्रक्रांतांग सूत्र जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग 12 उपवांग 10 प्राकीण 12 अंग 12 उपवांग 10 प्राकीण 6 छेद सूत्र 6 मूल सूत्र अनयोग सूत्र तथा नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का सूत्रक्रांतांग सूत्र अहिंसा का वर्णन करता है। इस सूत्र में कहा गया है कि यह जानते हुए कि सभी बुराइयां और दुख जीवित प्राणियों की चोट। निम्नलिखित में से किस जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋषभनाथ। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। जैन धर्म अनीश्वरवादी है। यह ईश्वर तथा वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं। जैन अनुयायी अहिंसा में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है।
वर्तमान महावीर जैन धर्म के डैश डैश तीर्थंकर थे। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा ऋषभनाथ। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण नॉन एक्विजिशन है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा अपरिग्रह। जैनियों के अनुसार कर्म और बंधन से आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह है। अपरिग्रह का अर्थ है गैर अभिग्रहण अर्थात कोई भी वस्तु संचित न करना। डैश डैश को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा महावीर। महावीर को वह पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है। महावीर का जन्म प्राचीन बज्जीगढ़ तंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ग्रातक्य कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी तथा इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम में हुआ था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात में वल्लभी। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जैसे लिखा गया उसी रूप में वर्तमान में गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। वल्लभी गुजरात में दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 एडी में भानुगुप्त के शासनकाल में किया गया। इनकी अध्यक्षता देवर्षि क्षमा श्रवम ने की थी। RRB GK हिस्ट्री जैन संगीति और काल स्थान अध्यक्ष प्रथम चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। स्थूल भद्र जो अध्यक्ष थे। द्वितीय 512 ईस्वी में बलवी थे। देवर्षि क्षमा श्रमण थे। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है जिसका अर्थ है अर्थात जिसने सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा विजेता। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात में स्थित है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर गुजरात के भावनगर जिले में शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है। जैनियों का पवित्र तीर्थ स्थल है। मुख्य मंदिर प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। यह मंदिर एक महान जैन संरक्षक कुमार पाल सोलंकी ने 11वीं शताब्दी में बनाया था। पालीताना शहर को मंदिरों का शहर माना जाता है। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जैन धर्म। दिगंबर संप्रदाय जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में भीषण अकाल पड़ने पर जैन धर्म के अनुयायियों में मतभेद पड़ जाने से यह धर्म 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर में विभक्त हो गया। दिगंबर संप्रदाय के प्रवर्तक भद्रबाहु, श्वेतांबर संप्रदाय के प्रवर्तक स्थूल। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा वैशाली। भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा वर्तमान। भगवान महावीर का मूल नाम वर्तमान था। महावीर का जन्म प्राचीन बज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के निकट कुंडग्राम के ज्ञातव कुल के प्रधान सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर को
द्रघंबिक के समीप ऋजुपालका नदी के किनारे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, बसादिश कहा जाता है। महावीर तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन 24वें कौन थे? डी हो जाएगा, महावीर थे। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, महावीर थे। ऋषभदेव ये नहीं था, ये तो पहले थे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, डैश डैश जैन तीर्थंकर बना। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 23वां। काशी नरेश अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्पफन था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ थे, जिनका प्रतीक ऋषभ। त्रिरत्न की अवधारणा डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? असंगत पूछा गया। इस्लाम कुरान सही है, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब सही है और ईसाई धर्म बाइबल ये भी सही है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, जैन धर्म उपनिषद जैन धर्म हिंदू धर्म से। शब्द श्वेतांबर डैश डैश से जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैन धर्म से जुड़ा हुआ। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदाय श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी नग्न रहते थे। बौद्ध धर्म बुद्धिज्म में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे डैश कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तन का रूबेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल डैश द्वारा संचालित की गई थी। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, काला अशोक। बौद्ध धर्म की संगीतियाँ तथा उनके समकालीन शासक निम्नलिखित हैं। प्रथम बौद्ध संगीतियाँ अध्यक्ष समकालीन शासक स्थान। प्रथम संगीति महाकश्यप अजातशत्रु राजगृह। द्वितीय संगीति सभाकामी काला अशोक वैशाली। तृतीय संगीति मोगली पुत्रसित्तिस्य अशोक पाटलिपुत्र। चतुर्थ संगीति वसुमित्र कनिष्क कुंडलवन। थेरी गाथा एवं बौद्ध ग्रंथ है जो डैश डैश का हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शुद्ध पिटक। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो शुद्ध पिटक के खुदक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ है। यह स्तिस्वीर भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। इनमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। 3 पिटकों में से अभिधम्म पिटक डैश डैश से संबंधित है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, दार्शनिक। माना जाता है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डैश स्थान का शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राग बोधि। माना जाता है गौतम बुद्ध सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान, मूल सर्वाधिष्ठिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक।
गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गढ़ से था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा शाक्य। गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य गढ़ से था। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में इक्ष्वाकु वंशी राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था जो कोली वंश की थी। जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने से इनका पालन इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। 6 वर्षों के कठोर साधना के पश्चात बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सारनाथ में दिया था। ऋषि पत्तन या सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 पुराने गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बोध गया। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, ये बात याद रखना। 563 पूर्व कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज व ज्ञान प्राप्ति हेतु गृह त्याग देने के पश्चात उन्हें 35 वर्षों की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात बोध गया बिहार में नर्मदा नदी यानी कि फाल्गु के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तत्पश्चात जो बुद्ध कहलाए उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में देहांत महापरिनिर्वाण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? राइट ऑप्शन बौद्ध धर्म से एक बौद्ध ग्रंथ है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पिटकों की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, कर्म एवं पुनर्जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं। आगम का संबंध जैन धर्म, हदीस का मुस्लिम धर्म से और तनख यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। हदीस इनमें से कौन सा शब्द समानता एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार। बौद्ध मतानुयायियों के मठों को बिहार कहा जाता है। बिहारों में बुद्ध प्रतिमा होती है जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म में पूजा के निमित्त जिन गुफाओं का निर्माण किया जाता है उसे चैत्य कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान का गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बोध गया। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निर्जना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने अपना पहला उपदेश ऋषि पत्तनम शुद्ध पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। हीनयान और महायान किस धर्म के ग्रंथ है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सारनाथ में स्थित है। बौद्ध सत्य की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा महायान। बौद्ध धर्म विनय और शुद्ध पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किससे अग्नि उपदेश फायर शेरमन के नाम से जाना जाता है? बताइए भाई साहब। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आदित्य पर्याय सुत्त। जातक कथाएं डैश डैश से संबंधित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म से जातक कथाएं संबंधित है। बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अश्वघोष ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा ग्वालियर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा स्तूप क्यों बनाए गए थे? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए थे।
डैश डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु तथा मृत्यु 80 वर्ष की उम्र 583 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस वृक्ष के नीचे रानी महादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था, बताइए भाई। साल का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक का वृक्ष, आम का वृक्ष। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक के स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। बौद्ध धर्म की नींव डैश डैश महान सच्चाइयों एवं डैश डैश अंगी पथ पर आधारित है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा 4 मठ। 4 और 8 मठ। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्ध धर्म। त्रिपिटक डैश डैश उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्रवर्तन का नाम दिया जाता है और इसे बौद्ध मत के प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह बौद्ध स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश डैश में दिया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सारनाथ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बोध गया। बोध होना, गया में बोध होना। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जुआन जांग। बोध गया किस भारतीय राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बिहार में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का उपयोग किया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पाली भाषा का प्रयोग किया था। जातक कथाओं में से डैश डैश के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा बुद्ध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व डैश डैश शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की मां का नाम क्या था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा माया। बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियम डैश डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? बताइए भाई। ये अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। डैश डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप और स्तंभ होते थे। बौद्ध वास्तुकला में किसमें? बौद्ध वास्तुकला। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर यहाँ स्थित है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा श्रीलंका। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा इंडोनेशिया में स्थित है। जहां यह मानते भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध, सीट ऑफ द होली बुद्धा भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा धमेक स्तूप सारनाथ।